अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा नेम स्पेसेस के रिलेटेड। ठीक है, बल्कि रिलेटेड नहीं, नेम स्पेसेस के बारे में होगा कि क्या होती है। और जो एक्सेप्शंस वाला टॉपिक है ये थोड़ा बाद में करेंगे। ये वाला फिर इजी है, ये वाला देखने में मुश्किल है। इजी ये वाला भी है लेकिन थोड़ा मुश्किल लगेगा देखने में। तो सबसे पहले देख लो द पर्पस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? एक उसका रीज़न होता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी के अंदर क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस के अंदर सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं और फिर उसको हम जहाँ पे भी चाहें उसको जी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डिटेल हाइड करते हैं यूज़र से। इन ईजी वर्ड्स, इनकैप्सुलेशन जो डेवलपर होता है उसको ज़्यादा कंट्रोल दे देता है और वो फिर डेवलपर जो भी होता है वो अपने प्रोग्राम का कंट्रोल डिफाइन कर सकता है कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा डिटेल में थोड़ा समझ में आएगा। अभी ये बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा तो अभी बस जाने दो। अभी ये ज़्यादा डिटेल में समझाने का मकसद था अभी नहीं। पहले नेम स्पेसेस वाली लॉजिक समझेंगे कि उसमें क्या होता है, फिर जब हम ऊप पढ़ेंगे तब इनकैप्सुलेशन में आएंगे। तो मैं सबसे पहले आइडियली खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और उसको फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम एक डबल नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक वाई पैरामीटर दिया हुआ है जिसके अंदर हम आर्गुमेंट देंगे। एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। प्रिंट एक्स इक्वल्स टू जो भी एक्स होगा और वाई इक्वल्स टू जो भी वाई होगा, हमने फॉर्मेटिंग करके लिख दी और रिटर्न हमने करवा दिए एक्स क्रॉस वाई या एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अगर हम ये फंक्शन चलाते हैं डबल का तो फंक्शन हमारा सही चल रहा है। ठीक है, इसने रिटर्न हमें 8 कर दिया और एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 4 प्रिंट कर दिया। तो अब असूलन देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 आ रहा है हमारे पास और वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। वाई जो था हमने यहाँ पे दिया था 4, सही है, और एक्स इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डिफाइंड था। तो अगर हम यहाँ पे एक्स लिखें, एक्स तो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ना ही वाई हमारे पास डिफाइंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स। जब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन डबल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। तो डबल फंक्शन है, जब तक हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था उस वक्त तक हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई नहीं एग्जिस्ट करते थे। हमने ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं एक्स इक्वल्स टू दिस वाई इक्वल्स टू दिस। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन डबल वेरिएबल एक्स एंड वाई स्टिल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स एंड वाई एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कॉल्ड डबल। दे आर सेट टू बी लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन। तो जो हमारे पास ये एक्स और वाई सिर्फ एग्जिस्ट तभी करते हैं जब हमारे पास, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने इसको बाहर कॉल करके देखा तो हमारे पास एरर आ रहा है। इवन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डबल लोकल वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इनविजिबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। तो मैंने ये कहा कि फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करते ये। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फंक्शन की नेम स्पेस के अंदर होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर? तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने दोबारा एक्स की वैल्यू हमने की हुई है, मेरे ख्याल से 20 थी, और वाई की हम 40 रखते थे, सही है। तो अब हमारे पास एक्स क्या है, वाई क्या है। और अगर मैं दोबारा डबल वाला फंक्शन चलाता हूँ, ठीक है, अभी भी मेरे पास एक्स इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। एक्स में कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है और वाई मेरे पास 40 आ रहा है। तो देखो हमने जो बाहर डिफाइन किए थे बाहर वही आ रहे हैं। बाहर जो असल एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास 20 और 40 है, लेकिन फंक्शन के अंदर अभी भी हमारे पास 2 और 4 आ रहा था ना। तो ये वाले जो हमने इधर डिफाइन किए वो फंक्शन को ओवरराइड कर रहे थे, ना जो हमने फंक्शन में लिखे थे वो बाहर वाली वैल्यूज को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर ही नहीं रहे। वो फंक्शन खुद चल रहा है अपने वाली वैल्यूज लेके और जो हमने बाहर असाइन की थी वो बाहर चल रही है। जो उसकी वजह ये क्योंकि जो पाइथन के शेल के अंदर हमने एक्स और वाई का वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 50 लिखी है, हमने 40 लिखी थी। हम अब चलो 50 फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू 50 और एक्स की 20 है। यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू 50 ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स 20 और वाई 50 है। और जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारे पास वाई जो था 4 लिखा हुआ था, फंक्शन के अंदर भी मैं वाई को चेंज कर देता हूँ। इधर 5 है तो हम 5 ही कर देते हैं, सही है। और एक्स हमारे पास फंक्शन के अंदर भी 2 ही था। ठीक है, एवरी फंक्शन कॉल एज अ नेम स्पेस इन विच लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड। तो ये जो वेरिएबल थे ये सिर्फ लोकल थे फंक्शन के लिए, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चल सकते हैं 5 और 2 की वैल्यू के साथ। अगर आप फंक्शन के बाहर चलाओगे तो 20 और 50 वाली वैल्यू जो शेल की वैल्यू है उसके साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों की नेम स्पेसेस अलग हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दी हुई है। हमारे पास 3 फंक्शन है, अब पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। एवरी फंक्शन कॉल एज अ नेम स्पेस इन विच लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड। तो हर फंक्शन की अपनी नेम स्पेस होती है, तो मतलब इस फंक्शन की अपनी होगी, इस फंक्शन की अपनी होगी, इस फंक्शन की अपनी होगी, जिसके अंदर लोकल वेरिएबल स्टोर्ड होगा। नोट दैट देयर आर सेवरल एक्टिव वैल्यूज ऑफ एन इन वन इन ईच नेम स्पेस। हाउ आर ऑल द नेम
स्पेसेस मैनेज्ड बाय पाइथन। तो पहले हम ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो अब इन तीनों फंक्शन को देख लेते हैं क्या है। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो एफ फंक्शन है, सही है। एफ फंक्शन के अंदर हम एन पैरामीटर दिया हुआ, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल हम देंगे, तो फिर फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट हमने 4 दे दिया, सही है। तो सबसे पहले फंक्शन जब चलेगा तो प्रिंट स्टार्ट एफ होगा, सही है। फिर अंदर जी एन माइनस वन है, जी एन माइनस वन चलेगा हमारा। हमने एन क्या दिया था 4, तो जी एन माइनस वन क्या हो जाएगा 4 माइनस थ्री। तो 4 माइनस थ्री, सॉरी 4 माइनस वन क्या हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास ये वाला फंक्शन जी थ्री के साथ चलेगा। तो अब जी थ्री चलेगा, सही है। जी थ्री के अंदर क्या होगा, प्रिंट स्टार्ट जी, फिर एच एन माइनस वन हो जाएगा। एन माइनस वन क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे 3 आया था, तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। तो एच टू चलेगा। एच टू के बाद हमारे पास फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। फिर स्टार्ट एच होगा, प्रिंट वन अपॉन एच, जो कि 1/2 होगा, वो प्रिंट होगा हमारे पास। फिर हमारे पास एन प्रिंट हो जाएगा। जब ये वाला फंक्शन पूरा चल जाएगा तो मतलब ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई और ये वाली लाइन चलेगी। जब ये वाली लाइन चल जाएगी तो ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा फिर ये वाला मतलब लाइन कंप्लीट हो गई, फिर ये वाली लाइन चलेगी। तो अब इसमें जो यहाँ पे बताना ये था कि अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी है, लेकिन वो वैल्यू f वाले फंक्शन के अंदर 4 एग्जिस्ट करेगी, f के अंदर लोकली, g के अंदर 3 एग्जिस्ट करेगी लोकली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n-1 हो रहा था। तो लोकली n यहाँ पे 3 होगा और लोकली यहाँ पे n 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे n-1 था। तो तीनों के अंदर n की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, जबकि n एज अ वेरिएबल तीनों के अंदर सेम ही है। मतलब वेरिएबल सेम है लेकिन वैल्यूज अलग है, क्योंकि ये तीनों के अंदर लोकली स्टोर्ड हो रहा है, कोई n की जनरल वैल्यू कोई नहीं है। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं। f को अगर मैं 4 रखूँ तो आपको समझ में आएगा किस तरह चल रहा है। सही, स्टार्ट f हो गया, फिर इसने ये फंक्शन चला दिया। स्टार्ट g हुआ, उसके बाद ये लाइन आई तो स्टार्ट h हो गया, सही है। फिर h के बाद इसने ये चलाया, 0.5 पे 2 चला, ये सही है। फिर जब ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया तो ये वाला चला जो कि था 3, और जब ये वाला फंक्शन ऊपर का कंप्लीट हो गया तो फिर ये वाली लाइन चली जो कि थी 4, जो कि हमने यहाँ पे f4 दिया था प्रिंट n। तो ये इस तरीके से चल रहा है। तीनों के अंदर देखो 2, इसके अंदर वैल्यू हमारे पास 2 आई, इसके अंदर 3 आई, इसके अंदर 4 आई, जबकि हमने दी सिर्फ 4 थी। और वेरिएबल भी तीनों के अंदर n ही यूज हो रहा है। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। तो यहाँ पे ये सीन हो रहा है तीनों की, क्योंकि अलग अलग नेम स्पेसेस थी तो किसी ने एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं किया। तीनों की अपनी लोकल वैल्यूज थी जो कि लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर थी। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़े मुश्किल अल्फाजों के अंदर लिखी हुई है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट समझा चुका हूँ। सही है। द सिस्टम डेडिकेट्स अ चंक ऑफ मेमोरी टू द प्रोग्राम स्टैक, इट्स जॉब इज टू रिमेंबर द वैल्यूज डिफाइंड इन अ फंक्शन कोड। तो इसके अंदर हमारी जो सिस्टम की मेमोरी है वो ज़्यादा लगती है। उसकी वजह ये क्योंकि सिस्टम को यहाँ जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है उसको याद रखनी होती है कि f को वैल्यू 4 आई है, g को वैल्यू 3 आई है और h को वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो तीनों की अलग अलग वैल्यूज जब आ रही है आर्गुमेंट में, तो उस वैल्यू के लिहाज से तीनों को उसको याद रखना पड़ेगा, और इससे हमारी फिर मेमोरी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे ये चीज़ें मुश्किल अल्फाजों में लिखी है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज की सुनने में मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये आप खुद इसको मुश्किल ना समझो, ये बिल्कुल ईजी टॉपिक ही था। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर समझ में आ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।